महत्वपूर्ण अंग है और उसका काम जो है हमारे शरीर की जो खून है उसको फिल्टर करना। तो किडनी के मरीज़ हैं उनको जब भी इस तरह के शरीर में जब सूजन आए तो दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि उन्हें पानी की मात्रा और नमक की मात्रा को कम करना है। कि हर 800 में से एक बच्चा एक ही किडनी लेके पैदा होता है और उसको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक ही किडनी जो है उसको उसके शरीर का सारा काम करने के लिए सक्षम है। चलिए एक किडनी के खराब होने से कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन अगर कोई स्टोन है या कोई इन्फेक्शन है तब सिम्टम्स आ सकते हैं एक किडनी में खराब होने के बाद। नमस्कार, जानना जरूरी है प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर के साहू जी, जो किडनी रोग विशेषज्ञ है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, चूँकि हमारा कार्यक्रम का नाम है जानना जरूरी है, चूँकि हम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, तो चूँकि आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं, जनरली सभी के जबान पे बसा रहता है किडनी क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और आपका जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जानना ज़रूरी है, इसके लिए एक मुझे टाइम दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, उसमें से किडनी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उसका काम जो है हमारे शरीर की जो खून है उसको फिल्टर करना। बेसिकली हमारा बॉडी का एक फिल्टर ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी का ब्लड जो है या खून जो है उसको एक साफ़ बना के रखता है ताकि बाकी जो ऑर्गन्स हैं या अंग हैं वो अच्छे से काम कर सकें। जी डॉक्टर साहब, जनरली ये देखा जाता है कि महत्वपूर्ण किडनी क्यों है शरीर के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी जो है एक हमारे शरीर में जो है जो ब्लड है उसको साफ़ करता है। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना। जैसे हम अधिक मात्रा में कभी पानी पी लें या कभी कम पी लें, लेकिन हमारे शरीर में जो ब्लड में पानी की मात्रा है वो किडनी जो है उसको मेंटेन करता है। वो ऐसे करता है कि जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से यूरिन की मात्रा कम बनती है और हम ज़्यादा पीते हैं तो यूरिन की मात्रा ज़्यादा बनती है और इस तरह से हमारे खून में जो है पानी की मात्रा या खून की मात्रा बराबर बनती है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में जो खून की मात्रा है उसको भी मेंटेन करने का काम हमारा होता है और इससे एक हार्मोन्स रिलीज होती है जो कि शरीर में खून बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण कार्य है वो है शरीर में नमक की मात्रा। बहुत सारे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे ऐसे बॉडी के अंदर चीज़ें हैं जैसे यूरिया, क्रेटिन, इस सब चीज़ों को भी ब्लड में एक लेवल में या एक रेंज में बना के रखने का काम हमारा किडनी करता है। चूँकि डॉक्टर साहब, किडनी जो स्टार्टिंग होता है, प्रॉब्लम है किडनी का जो शुरुआती दौर है, तो क्या लक्षण होते हैं? जैसे सामान्य जो नागरिक है वो कैसे जान पाएंगे कि हमारा जो किडनी का रोग हमको हो गया और शुरुआती लक्षण कैसे देख पाएंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो किडनी का कार्य है उस कार्य में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे और उसकी वजह से ही सारे किडनी के जो सिम्टम्स होते हैं उससे ही रिलेटेड होते हैं। जैसे कि किडनी अगर हमारे शरीर में अच्छे से खून की सफाई नहीं कर रही है तो हमारे शरीर की जो खून है उसमें गंदगी बढ़ने लगेगी या वेस्ट मटेरियल जिसे हम लोग बोलते हैं वो बढ़ने लगेगा और उसकी वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में यूरिया, क्रेटिन का लेवल बढ़ने लगता है और पेशेंट को इसकी वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या है? जैसे कि भूख कम लगना, खाना खाने की इच्छा कम होना और अगर खाना खा भी लेता है तो कुछ समय के बाद उल्टी हो जाना, पैरों में सूजन आना और शरीर में खून की मात्रा की कमी होना और पेशेंट का जो है एक ब्लड प्रेशर होता है जो भी किडनी से एक्चुअल में मेंटेन होता है, वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस तरह के ये जो है शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जो है यूरिन में सिम्टम्स आना, यूरिन बार बार होना, यूरिन रात में अधिक होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, पेशाब में झाग आना और इसके साथ साथ पेशाब की मात्रा भी अगर कम होने लगे और साथ में पैरों में, हाथ में या फिर आंखों के नीचे सूजन आने लगे, तो ये जो है सारे लक्षण हैं किडनी के प्रॉब्लम्स के। जी, जनरली हम देखते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है कि अगर कहीं पेन हो रहा है शरीर में
तो जैसा अगर आप सर पे अगर किसी के पेन है तो हेडेक बोल देते हैं कि आप दवाई ले लीजिए। किडनी में अगर कोई किडनी रोग से ग्रसित है तो पहला अगर उसको दर्द वगैरह का जो सिम्टम्स है या संकेत है, कहाँ दर्द होता है किडनी रोग का अगर वो रोगी है तो पहला उसको? जी, अगर जो किडनी है उसका नॉर्मल जो सिचुएशन होता है वो हमारे फ्लैंक्स में होता है। तो फ्लैंक्स में मतलब बेसिकली ये जो है मतलब पेट में होता है, और जो किडनी का पोजीशन होता है वो रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उसके दोनों साइड में सिचुएटेड होता है। तो जब किडनी रिलेटेड पेन होता है, जैसे किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, किडनी में कोई स्टोन हो गया है ना, और उसकी वजह से जो दर्द होता है तो वो जो है हमारे ये लंबर रीजन में यहाँ पे पेन होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं पेट के दोनों साइड में दर्द होता है जी। कई बार ये जो दर्द है वो हमारे पेशाब के रास्ते की ओर माइग्रेट कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई पेन जो पेट के दोनों साइड से हो या एक साइड से हो और वो नीचे की ओर मतलब पेशाब के रास्ते की ओर अगर दर्द माइग्रेट कर रहा हो, तो इस तरह का जो पेन होता है वो किडनी का पेन हो सकता है जी। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने बता दिया कि लक्षण कि ये शुरुआती लक्षण है कि इन लक्षणों को देखकर हम जान जाए कि वो हम किडनी हमारी ख़राब होने वाली है या हम किडनी रोग से पीड़ित हैं, तो ऐसे में जो किडनी ख़राब होने से क्या जो रोगी है उनको क्या खाना चाहिए? ठीक है, जैसे हम इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किडनी का किस तरह का प्रॉब्लम है। किडनी के प्रॉब्लम जो हैं कई तरह के हो सकते हैं। एक किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें सिर्फ यूरिन से प्रोटीन लीकेज होता है, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये खासतौर पे बच्चों में भी दिखता है और बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों में थोड़ा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के यूरिन से बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीकेज हो जाता है और शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से शरीर में जो है वो सूजन आने लगता है। तो इस तरह के जो मरीज होते हैं उन्हें हम कुछ दवा देने के बाद ये पूरी तरह से यूरिन से प्रोटीन लीकेज बंद हो जाता है और पेशेंट स्वस्थ हो जाता है जी। तो इस तरह की जो किडनी के मरीज हैं उनको जब भी इस तरह के शरीर में जब सूजन आए तो दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि उन्हें पानी की मात्रा और नमक की मात्रा को कम करना है, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि उनकी किडनी की जो फिल्टर की कैपेसिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसलिए उनको और कोई भी चीज़ खाने के लिए मनाही नहीं होती है। दूसरे तरह के मरीज होते हैं जिनमें किडनी जो है वो कम काम करता है, किडनी कम काम करता है, और इसकी वजह से शरीर में जो है वो वेस्ट मटेरियल वो बढ़ने लगता है। इसको हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी या क्रोनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब उस समय पेशेंट को जो है कुछ समय के लिए किडनी खराब होती है लेकिन कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है, और क्रोनिक किडनी डिसीज़ मतलब ऐसा किडनी का डिसीज़ जो लंबे समय से है और धीरे धीरे करके किडनी खराब हो रही है। तो इस तरह के दोनों ही जो मरीज होते हैं, इन लोगों में हम लोग बहुत सारी चीज़ें मना करते हैं, जैसे नमक की मात्रा कम उन्हें खाना चाहिए, पानी की मात्रा भी उन्हें कम लेनी होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोटीन के डाइट होते हैं जो कि नॉर्मल से उन्हें कम लेना है, बंद नहीं करना होता है, लेकिन हाँ कम लेना होता है। या हम उसके दूसरे तरीके में अगर देखें, अगर किसी पेशेंट का वज़न 60 किलो है तो वो 40 ग्राम तक प्रोटीन सेफली ले सकता है। और इसके अलावा हमें दर्द की दवाएँ और ऐसी दवाएं जिससे किडनी में नुकसान पहुंच सकता है उसे अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जैसे फल हो गए, फल में ख़ास तौर पे जैसे कि केला हो गया, नींबू हो गई, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे भाजी है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, नारियल पानी में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह के पेशेंट्स को मना करते हैं। चूँकि आपने बच्चों की बात की है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जन्मजात किडनी रोग से पीड़ित रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए कैसा इलाज होता है आपके द्वारा? देखिए, मैंने जैसे बताया कि बच्चों में कॉमनली जो किडनी का कॉमन जो डिसीज़ है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज पूरी तरह से संभव है और मैक्सिमम पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कुछ समय तक, जनरली वो 10 साल 12 साल या कई लोगों को 15 साल तक वो बीमारी रहती है, और उसके बाद वो पूरी तरह से लगभग ठीक हो जाते हैं और फिर आगे भी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जैसे मैंने बोला नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन दूसरा जो बीमारी है जिसमें किडनी खराब होती है, एक CKD जिसे बोलते हैं, ऐसे मरीजों को हम लोगों को दवाइयों के साथ में रखना पड़ता है, और जैसे ही उनका उम्र बढ़ता है, शरीर थोड़ा सा बढ़ता है, तो फिर उनको अगर किडनी पूरी तरह से अगर ख़राब हो जाती है तो वैसे कंडीशन में हमें उन्हें नया किडनी लगाना होता है, जिसे हमें किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
आप चूँकि किडनी रोग के विशेषज्ञ हैं, क्या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जिसे सोनोग्राफी कहते हैं, क्या उसके माध्यम से किडनी खराब होने का पता लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। और किडनी की बीमारियों के जानने का एक महत्वपूर्ण जांच जो है वो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी है, जिसमें कि हमें किडनी के बारे में पता चलता है कि किडनी में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट, कोई स्टोन या कोई कैंसर या फिर किडनी खराब हो गई है, तो वो सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बिल्कुल पता लगा सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, जनरली सवाल लोगों के बीच में रहता है और चूँकि हमारा कार्यक्रम भी जानना ज़रूरी है, लोगों को जागरूक कर रहा है ये कार्यक्रम। तो जैसा देखने में आता है कि एक किडनी खराब हो गई है, किसी की 2 किडनी खराब हो गई है, तो अगर एक किडनी किसी की खराब हुई है तो क्या दूसरी किडनी भी खराब हो सकती है? जी, ये मेरे जो मरीज़ हैं उनका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अक्सर पूछते हैं कि क्या मेरी दोनों किडनी ख़राब हो गई या एक ही? तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हर 800 में से एक बच्चा एक ही किडनी लेके पैदा होता है और उसको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक ही किडनी जो है उसको उसके शरीर का सारा काम करने के लिए सक्षम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक किडनी ख़राब हो गई किसी कारणों से, जैसे कि पेशाब के रास्ते में रुकावट या फिर स्टोन या किसी और कारणों से किडनी खराब हो गई है, तो दूसरी किडनी भी काम करती रहती है। लेकिन एक किडनी के खराब होने से दूसरी किडनी की खराब होने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि उस एक किडनी पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है तो संभावना हो सकती है कि उस किडनी को में कुछ प्रॉब्लम आए। अब दूसरा एक और सवाल रहता है कि हमें सिम्टम्स कब आएंगे, क्या एक किडनी के खराब होने पे सिम्टम आ सकते हैं या जब तक दोनों किडनी खराब ना आए तब तक? तो जनरली एक किडनी के ख़राब होने से कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन अगर कोई स्टोन है या कोई इन्फेक्शन है तब सिम्टम्स आ सकते हैं एक किडनी में खराब होने के बाद। क्या इलाज है अगर मान लो दोनों किडनी किसी व्यक्ति की खराब हो गई है तो क्या ये हमेशा के लिए खराब हो जाती है? क्या रिमूव करना पड़ता है, ऑर्गन को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है? तो क्या इलाज करते हैं? क्या हमेशा के लिए किडनी खराब हो गई है तो उसकी डेथ निश्चित है, ऐसा करके जनरली आम इंसान के बीच में चर्चा का विषय रहता है, तो आप क्लियर करें वो चीज़, उन लोगों के डाउट को। जी, हमें हमेशा जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसके सिम्टम्स और उसके जांच से पता चलता है कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि भाई उसको किडनी में प्रॉब्लम हुआ क्यों है। क्या ऐसा कुछ नया प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी किडनी में प्रॉब्लम हुई है, और ऐसा कोई भी कारण जिसको हम ठीक कर सकें तो वो किडनी भी ठीक हो सकती है या नहीं, ये हमें देखना हमारे इलाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें उसके सारे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी, और कभी CT स्कैन भी हम करते हैं। और इसके करने के बाद हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये किडनी जो है वो परमानेंट डैमेज है या टेम्पररी है। अगर टेम्पररी डैमेज है तो हम किडनी के जो कारण है जिसकी वजह से उसमें डैमेज हुआ है वो हम उसको अगर हटा दें या किसी तरीके से उसको हम ठीक कर दें तो किडनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार किडनी जो है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, और ख़ासतौर पे बहुत लंबे समय से किडनी में प्रॉब्लम वाले जो होते हैं वो परमानेंट डैमेज होते हैं, और ऐसे कंडीशन में हमें या तो डायलिसिस या तो फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और आपका ये क्वेश्चन जो है कि क्या किडनी अगर ख़राब हो जाए तो पेशेंट की डेथ होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, आजकल मॉडर्न साइंस में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं कि हम लोगों ने अब किडनी के लिए कृत्रिम अंग या आर्टिफिशियल ऑर्गन या आर्टिफिशियल किडनी जो है हम बना चुके हैं, जिसको हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी काम करती है वैसा ही हम ये इस मशीन से या फिर इस डायलिसिस मशीन से जो है हम लोग बॉडी के लिए हम कर सकते हैं, और पेशेंट बिल्कुल ठीक रह सकते हैं और सालों साल ठीक रह सकते हैं डायलिसिस के माध्यम से। जनरली एक बात जन चर्चा का विषय है कि जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस होना चालू हो जाता है और कुछ सालों कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती जो किडनी रोग से ग्रसित है। तो डायलिसिस में जाने के बाद परिवार वाले या जो रोगी है और उसके मन में आ जाता है कि उसका समय नज़दीक आ गया, वो मौत के करीब है, तो ये भ्रांतियाँ क्यों हो रही? इसमें देखिए ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है
हमारे जो पेशेंट्स हैं उन लोग भी बहुत डरे हुए होते हैं जैसे उन्हें पता चलता है कि किडनी का प्रॉब्लम है, और उनके परिवार भी काफ़ी डरे हुए होते हैं। तो उस समय हमारे लिए ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर किसी का किडनी परमानेंट ख़राब हो गया है और ऐसे कंडीशन में अगर हम उनकी डायलिसिस करें तो उनकी जो लाइफ है हम लोग डेफिनेटली बिना डायलिसिस करे उससे तो बढ़ा ही सकते। अब रही बात कि अगर किसी पेशेंट को या किसी इंसान को ज़िंदा रखने के लिए डायरेक्टली किडनी की ज़रूरत नहीं होती है, जो मेन शरीर के ऑर्गन्स हैं या अंग हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गई, लंग हो गया, खाने की नली हो गई, ये मेन ऑर्गन है जिससे हमारा शरीर जो है हम जिंदा रहते हैं। लेकिन इन चारों अंगों को चलाने के लिए हमारा दूसरे सपोर्टिव सिस्टम होता है जिसमें से एक पार्ट जो है वो किडनी है। तो अगर हमारे शरीर में किडनी काम नहीं कर रहा है और हम उसका कुछ अल्टरनेटिव ले आए, जैसे कि हम उसका अल्टरनेटिव ये ला सकते हैं कि अगर उनकी किडनी ख़राब है तो एक हम नई किडनी लगा दें जिसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। पेशेंट जैसा था पहले वैसा हो जाएगा, जैसा पहले उसका किडनी काम करता था नई किडनी से वैसे ही काम चलने लगेगा। दूसरा ये है कि अगर हम किसी कारणवश उनका ट्रांसप्लांट अगर नहीं कर पाते हैं तो हम सेम जो ऑर्गन का जो आर्टिफिशियल रूप है जिसे हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं, उससे हम उस पेशेंट का ब्लड जो है हम साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अगर शरीर के खून को अगर हम साफ़ कर लें तो जो बाकी ऑर्गन हैं जो मैंने अभी गिनाया वो बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, और वो अगर बिल्कुल अच्छे से अगर काम करेंगे तो पेशेंट को ज़िंदा रखना और अच्छे से उनके सारे जो दिनचर्या उसके साथ रहा जा सकता है। और एक क्वेश्चन जो आपके कि क्या ऐसे पेशेंट लोग की डायलिसिस में जाते हैं क्या उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश? तो जनरली हमारे पास जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं। और डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जो बीमारी है वो शरीर में जो खून की नली है उसकी बीमारी है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से किडनी में प्रॉब्लम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि शरीर की खून की नलियों का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है कि उसमें किडनी डैमेज हो गया है। या दूसरी तरीके से ये बोल सकते हैं कि किडनी की खून की नली जो है वो पतली हो गई और उसकी वजह से किडनी में ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम हो गया और धीरे धीरे किडनी काम करना बंद हो गया। लेकिन ये सोचने वाली ये भी बात है, क्या शरीर में सिर्फ किडनी के अंदर शुगर था? ऐसा नहीं है, शरीर में तो पूरे ब्लड में शुगर दौड़ रहा है, तो सारे शरीर की खून की नली पतली होंगी। तो इस तरह के अक्सर जो मरीज़ होते हैं जो केवल किडनी के मरीज़ नहीं होते हैं, उनके सारे शरीर के सारे अंगों में कुछ ना कुछ कमजोरी होता ही है, खासतौर पे हार्ट और ब्रेन के अंदर। तो अगर इस तरह के जो मरीज़ होते हैं जो डायलिसिस पे हैं वो अक्सर उनके हार्ट और ब्रेन भी कमज़ोर होता है और इनकी मृत्यु भी हार्ट और ब्रेन में प्रॉब्लम की वजह से ही होती है, ना कि किडनी की वजह से, क्योंकि किडनी तो ऑलरेडी डैमेज है लेकिन पेशेंट अपने डायलिसिस में बिल्कुल अच्छा रह रहा है। मैं डॉक्टर साहब, चूँकि ये लोगों के बीच में भ्रांतियाँ है, बहुत बड़ी भ्रांतियाँ है। आप कहीं चौक चौराहे में सुनते हैं हम कि किडनी रोग होने से या किडनी में स्टोन आने से आप बियर का इस्तेमाल कीजिए ताकि वो किडनी खुल जाए। तो ये इस भ्रांतियाँ को, ये भ्रांतियाँ है या हकीकत है, इसको आप हमारे दर्शकों को आज क्लियर करें, चूँकि आप किडनी रोग के विशेषज्ञ हैं। तो जो बियर वाली बात है कि स्टोन आने से, बियर पीने से वो खुल जाता है, उसका डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, आप बताएंगे? ये भ्रांति बिल्कुल ही गलत है और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर किसी के किडनी में स्टोन होता है जी, तो उसके लिए सिर्फ अगर स्टोन की साइज़ छोटी है, स्टोन जनरली 5 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर से छोटी है, तो सिर्फ आप पानी पी के ही उस स्टोन को निकाल सकते हैं जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किडनी का साइज, स्टोन का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। अगर आप बियर पीते हैं या फिर कुछ और पेय पीते हैं तो उसके स्टोन से निकलने से कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल ये है कि अगर आप पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा पिएंगे तो यूरिन की मात्रा ज़्यादा होगी और स्टोन को निकलने में हेल्प मिलेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे या फिर किसी भी अन्य पेय को पीने से स्टोन के निकलने से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसकी वजह से जो लोग बियर पीते हैं या बियर की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो उसकी वजह से अल्कोहल रिलेटेड डिसीज़ जैसे लीवर डिसीज़ वगैरह होने की जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और उससे भी स्टोन किडनी के अंदर बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है। इसलिए मेरा आपके दर्शकों और आपके थ्रू जो है ये आग्रह है कि अगर किसी को किडनी में स्टोन हो तो आप एक डॉक्टर से मिलें, ना कि
खुद से इस तरह का अल्कोहल या फिर कुछ दूसरे ड्रिंक लें। जी डॉक्टर साहब, देखने में आता है और जनरली आप एक चीज़ देखे होंगे कि जो किडनी, हमारी जो किडनी है ख़राब हो रही है, चूँकि हमने चर्चा पहले भी कर ली कि हमारी किडनी ख़राब है, तो हम अपने से कैसे अपनी किडनी को मजबूत बना सकते हैं? देखिए, किसी को भी स्वस्थ रखने के लिए, बेसिकली केवल किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे शरीर के हर अंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को स्वस्थ रखना है तो कुछ हमें गोल्डन रूल्स जो है सबको ही पालन करना चाहिए, मरीज के अलावा नॉर्मल पर्सन के लिए भी, कि हमें अपने शरीर को जो है वो फिट बना के रखना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी की मात्रा अच्छे से लेना चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 लीटर डेली हमें वाटर इंटेक करना चाहिए। हमें दर्द निवारक दवाओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अगर घर में किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, या घर में किसी को हिस्ट्री है, किसी फैमिली हिस्ट्री है शुगर और बीपी की, तो अपना सालाना अपनी शुगर के लिए जांच या फिर किडनी की जांच एक बार करा लेना चाहिए। अपना वज़न नियंत्रित करना चाहिए, अपना वज़न नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, और वज़न नियंत्रित करने में अपने खान पान और रहन सहन पर अपना ध्यान देना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से एक बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही हमें बॉडी के लिए करना चाहिए, जिससे कि केवल किडनी नहीं, हमारे शरीर के सारे अंग अच्छे से रह सकें। आप चूँकि किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, और चूँकि अब खर्चे वाली बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गई है तो लाखों में खर्च, उसके इलाज के लिए खर्च होते हैं। तो एक्चुअल ये जितने भी हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल्स है, वहाँ लोग जाने से घबराते कि अब किडनी हुआ तो उनका ज़मीन बिक जाएगा या जो जमा पूंजी वो खर्च हो जाएगी। तो एक्चुअल खर्चा जो है वो किडनी इलाज के लिए कितना होता है, और कैसे किस हिसाब से उसको खर्च किया जाता है? डेफिनेटली किडनी की बीमारी एक बड़ी बीमारी मानी जाती है, और इसके इलाज में खर्च भी बहुत होता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को परमानेंट किडनी डैमेज हो गया है तो लाइफ टाइम जो है उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। दोनों ही दोनों ही चीज़ कंडीशन में इलाज जो है वो महंगा ही है, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है, ख़ासतौर पे किडनी के मरीजों का। और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, और उसके थ्रू जो है वो डायलिसिस जो है हर जगह अब उपलब्ध भी हो रहे हैं, और जिसके लिए आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही साथ नेशनल लेवल पे भी डायलिसिस सुविधा जो है अब हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हो गई है। तो अब डायलिसिस जो है वो पहले की तुलना में उतना खर्चीला नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ट्रांसप्लांट जो है वो थोड़ा खर्च होता है, क्योंकि उसमें जो मेडिसिन्स हैं वो कुछ जो मेडिसिन्स होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डायलिसिस ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारे जो सुविधा ला रही है, जिसमें कि उनको हेल्प मिल रहा है। और अगर किसी कारणवश किसी का अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो मैं केवल किडनी के मरीज़ को नहीं, इवन हर पर्सन को जिनका उम्र 20 साल या फिर इवन सभी को ही हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आग्रह करूँगा। क्योंकि जब हम एज अ पेशेंट किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आजकल की जो मॉडर्न साइंस है और इवन जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो मेरे हिसाब से सारे लोगों को अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर साहब बताएंगे कि जो नॉर्मल लोग हैं, एक सामान्य इंसान है, अपने किडनी की जांच कैसे कर सके ताकि उसे पता लग सके कि मेरी किडनी सही है? ठीक है, इसके लिए बहुत ही 2-4 छोटे जांच हैं जो हर कोई करा सकता है। जैसे कि एक कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें खून की मात्रा हमें पता चलती है। जनरली किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनमें खून की मात्रा कम हो जाती है, तो हम यहाँ से एक पॉइंट होता है जिसमें हम आगे सोच सकते हैं किडनी प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरा जो है शरीर में यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा, ये डायरेक्टली जो है किडनी से बॉडी के अंदर मेंटेन होता है, और अगर यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो किडनी का प्रॉब्लम माना जाता है। तीसरा जो जांच होता है यूरिन की जांच होती है। यूरिन में जांच में अगर यूरिन से अगर प्रोटीन लीकेज हो रहा है, ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है, तो भी वो किडनी का प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करके भी हमें किडनी की बीमारी के बारे में पता चल सकता है। तो नॉर्मली ये 3-4 जांच होते हैं जिससे हमें किडनी की बीमारी पता चलती है। और ख़ासतौर पे ऐसे मरीज जिनको शुगर है
ब्लड प्रेशर है या इनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, ये तीनों ही कंडीशन में ये 3-4 जांच जो है उनको सालाना कराते रहना चाहिए। चूँकि बच्चों की बात करें डॉक्टर साहब, तो बच्चों में क्रोनिक किडनी क्या है? बच्चों में क्रोनिक किडनी डिसीज़ ही नहीं कि बड़ों में भी क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो सकती है। इसमें क्रोनिक का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन जो कि धीरे धीरे करके पुरानी बीमारी हो गई है और इस बीमारी जो है कम से कम 3 महीने या उससे ज़्यादा का अगर ड्यूरेशन हो गया है तो हम उसको क्रोनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं। ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ जो है वो सबसे कॉमन बीमारी है एज अ किडनी पेशेंट, और इसकी वजह से ही समय के साथ में धीरे करके किडनी खराब हो जाती है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ एक ब्रॉडर टर्म है और क्रोनिक डिसीज़ के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ भी हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, बहुत सारी सी बीमारियाँ हैं। तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ एक ब्रॉडर टर्म है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी किडनी को मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएंगे? ठीक है, इसमें हम अगर एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर डिस्कस करें तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये 2 चीज़ों पे हमको डिस्कस करना चाहिए। तो खाने में हमें जो है सबसे पहले हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, है ना, और इसके साथ में जो है हमें पानी की मात्रा जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। डेली कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जो है हमें पीना ही चाहिए। और हमें अपने खाने को संतुलित बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और बाकी जो प्रोटीन के स्रोत हैं वो लेना चाहिए। इसके अलावा जो है हमें फिट बने रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, वज़न को कंट्रोल करना चाहिए, और अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए। और हमें दर्द निवारक जो दवाएं होती हैं या फिर ऐसी दवाएं जिससे किडनी में नुकसान हो सकता है, खासतौर पर कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ इंसान, चूँकि कोई बीमार नहीं होना चाहता और किसी को ना भी हो कोई बीमारी, तो ऐसे में एक जनरली इलाज के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, और ख़ासकर किडनी को लेकर अगर सचेत है लोग तो कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? इसमें ये अगर मैंने जैसे आपको बताया कि किडनी रिलेटेड जैसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे पैरों में सूजन, या फिर अगर अर्ली मॉर्निंग आँखों के नीचे पफिनेस या सूजन आए, या फिर पूरे शरीर में सूजन हो, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि शायद ये किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर किसी को इस तरह का सूजन आ रहा हो तो एक किडनी की जांच करा लेना चाहिए। हर ब्लड प्रेशर के मरीज को अपनी किडनी की जांच कराना चाहिए। हर शुगर के मरीज को अपनी किडनी की जांच करानी चाहिए। रात में यूरिन की मात्रा अगर किसी को ज़्यादा हो रही हो, दिन में यूरिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो रही हो, यूरिन का कलर जैसे रेड कलर या बहुत ज़्यादा फॉगी फोमी मतलब झाग बहुत ज़्यादा आ रहा हो और उसके साथ में शरीर में सूजन भी आ रहा हो, तो किडनी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी जेंट्स को, जनरली किसी भी जेंट्स को या मेल पर्सन को खून की कमी नहीं होती है, अगर किसी भी जेंट्स को खून की कमी है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसको किडनी का प्रॉब्लम हो। तो ऐसे पेशेंट लोगों को भी किडनी की जाँच जरूर करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या अपील करेंगे, हमारा अंतिम सवाल है, और अपील करेंगे आप और किस तरह उनको रहना है हमारे दर्शक को बताएंगे, और क्या अपील रहेगी आपकी? तो आप लोगों से मेरा ये अपील है कि केवल किडनी ही नहीं, आप अपने पूरे शरीर को फिट बनाए रखने के लिए आपको जो है वो एक्टिव बने रहना है, आपके शरीर के वज़न को फिट बना के रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, और अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या घर में किसी को भी शुगर या बीपी के मरीज़ हैं तो अपनी किडनी की जांच जरूर करानी है, और दर्द निवारक दवाओं का सेवन नहीं करना है, और ऐसा करके आप अपने आप को फिट और तंदुरुस्त बना के रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर R.K. साहू, जो किडनी रोग विशेषज्ञ है, और इन्होंने जो जानकारी दी और आपके सुझाव दिए, आप उससे अमल कर अपनी किडनी को बचा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। जानना जरूरी है प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।